उत्तर प्रदेश की एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट जहां पर भाजपा अभी तक उम्मीदवार नहीं दे पाई है और किसे उम्मीदवार खड़ा करेगी, ये बड़ा विषय है। और भाजपा के बड़े नेता भी सोच रहे हैं कि आखिर इस प्रत्याशी के आगे कौन सा ऐसा उम्मीदवार आए जो कि उसके साथ मुकाबला कर सके। दोस्तों, मैं आज चर्चा कर रहा हूं पूर्वांचल की एक सबसे बड़ी सीट जो कि अफजाल अंसारी का गढ़ कहा जाता है, गाजीपुर जिला। इससे पहले अफजाल अंसारी जो कि बसपा में सांसद थे, और इस बार जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी को कहा कि आप जाइए और गाजीपुर की सीट मैं आपको दे रहा हूं। फिर भाजपा के कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे लीडर हैं जो कि आगे आएंगे और अफजाल अंसारी के साथ मुकाबला करेंगे। अगर गाजीपुर के जो लोग हैं या राजनीतिक जानकार हैं वो यही बता रहे हैं कि मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी का मुकाबला जहां पे होता था, जनता ने देखा भी। लेकिन अगर मनोज सिन्हा जो कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाम थे जो कि एक समय ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में भी वो थे, फिर बाद में उनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। अगर मनोज सिन्हा यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर आखिर अफजाल अंसारी के सामने कौन है जो भाजपा का कैंडिडेट होगा और मुकाबला कर सकता है। अफजाल अंसारी की पैठ लोग यही बताते हैं कि काफी बड़ी है और अफजाल अंसारी को हर वर्ग का वोट मिलता है। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं आई, लोगों ने ये कहा कि ये हो सकता है कि ये सीट भाजपा ओम प्रकाश राजभर को दे दे और ओम प्रकाश राजभर यहां से ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ा दे, फिर मुकाबला कड़ा हो जाएगा और अफजाल अंसारी बनाम ब्रजेश का मुकाबला होगा। लेकिन ब्रजेश सिंह के बाद भी चर्चाएं आई कि आखिर कौन वो प्रत्याशी है जो कि अफजाल अंसारी से मुकाबला कर सकता है। इसमें सुशील सिंह का भी नाम आया जो कि चंदौली से सैयद राजा के विधायक है, कि शायद सुशील सिंह ही अफजाल अंसारी से मुकाबला कर सके। बाद में फिर विजय मिश्रा का भी नाम आया कि विजय मिश्रा भी भाजपा से उम्मीदवार हो सकते हैं, गाजीपुर जिले में वो भी अफजाल अंसारी से मुकाबला कर सकते हैं। कुछ राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि मोहम्मदाबाद की सीट जो कि स्वर्गीय कृष्णानंद राय के नाम पर, वहां पर भाजपा हमेशा सीटें वो देती है और एक जुड़ाव सा है। तो गाजीपुर के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि भाजपा अलका राय को अफजाल अंसारी के सामने खड़ा करे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपना राजनीतिक दांव आजमा रहे हैं कि मुकाबला अफजाल अंसारी से किसका होगा। अफजाल अंसारी जो कि इससे पहले बसपा के वो यहाँ से सांसद थे, अभी बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले और ये भी हो सकता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है मायावती हिस्सा बन जाए यहाँ पर गठबंधन का और सपा के साथ वो हाथ मिला ले, जो कि राजनीतिक सरगर्मियां ये कह रही हैं, क्योंकि मायावती ये जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बसपा के वोटर थे अब वो फायदा नहीं हो पाता है बसपा को। वरना जहां पर भी मायावती की रैली होती थी एक बड़ा जन सैलाब उमड़ता था, लेकिन बसपा उस अपने वोट बैंक को बचा नहीं पाई और लगातार उनके वोट खिसकते गए। और लोग ये भी बताते हैं कि जो वोटर है वो यही कहते हैं कि अगर हमको बसपा को नहीं देना है तो हम सपा को ही वोट करेंगे। लेकिन मनोज सिन्हा अगर गाजीपुर के मैदान में यहाँ पर एक बार फिर आते हैं तो लोगों का यही कहना है, जो कि सपा को इससे पहले जिन्होंने वोट किया है उनका ये कहना है कि हम भाजपा वोट करेंगे अगर मनोज सिन्हा इस चुनावी रण में आते हैं। एक बड़ा सवाल है, लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अभिनव सिन्हा की भी छवि काफी अच्छी है, जो कि मनोज सिन्हा के पुत्र हैं। अभिनव सिन्हा भी गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और साफ ये बातें साफ हो चुकी हैं कि अफजाल अंसारी से अगर किसी का सीधा मुकाबला है तो वो भाजपा के ही होंगे। वो किसको पार्टी खड़ा करती है। भाजपा कुछ ऐसे निर्णयों के लिए जानी जाती है कि जहां पर जो आप सोचते नहीं उस कैंडिडेट को बुलाकर यहाँ पे खड़ा कर देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इस चुनावी दंगल में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें सरगर्मियां यही बता रही कि आखिर अफजाल अंसारी के साथ मुकाबला किसका होगा। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, और गाजीपुर से लेके पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में इनका एक ऐसा वोट बैंक रहा है जहां पर इन्होंने वो सेंध लगाई है। इससे पहले भी अफजाल अंसारी एक पार्टी भी इन्होंने बनाई थी जिसमें कौमी एकता दल के नाम पर भी ये विधायक रह चुके थे। इससे पहले अफजाल 2 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं
और एक बार फिर अफजाल अंसारी यहां से सपा के बैनर तले वो चुनाव लड़ने वाले हैं। मुकाबला रोचक होगा। आखिर गाजीपुर जिले में ये जो 2024 का जनता का मूड है, जनता का रुझान है, आखिर भाजपा के लिए भी ये बड़ा सवाल है। चुनावी मंथन हो रहे हैं, जहां पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सरगर्मियां यही हैं कि जो कि वाराणसी गाजीपुर से सटा हुआ है। वाराणसी के बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि गाजीपुर आते आते भाजपा दम तोड़ देती है या चुनाव हार जाती है। बड़ी बातें निकल के सामने आए, जिसमें मनोज सिन्हा का नाम आता है। मनोज सिन्हा यहाँ पर काफी विकास किए, लेकिन गाजीपुर जिले में एक राजनीतिक फैक्टर भी है और लोग उस राजनीति फैक्टर से दूर नहीं जा पाते और लोग चुनाव कर देते हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है, जो युवा है, कि हो सकता है ये चुनाव इस बार विकास के मुद्दे पे लड़ा जाए। विकास की बातें जरूर होती है, लेकिन जब समय नजदीक आता है, चुनाव नजदीक आते हैं, तो लोग अपनी जातियों को, अपने वोटरों को लुभाने में, सींध लगाने में जुट जाते हैं। और फिर ये पूरे पूर्वांचल के इलाके की बात करें तो यही मसलन मामला हर जिलों में फिट बैठता है। लेकिन इस बार आखिर गाजीपुर जिले में अफजाल अंसारी के साथ भाजपा के कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुकाबला करेंगे। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियो में, इसमें पहला नाम आया ब्रजेश सिंह का, अभिनव सिन्हा का, विजेश मिश्रा का और इसके विजय मिश्रा का, और फिर अलका राय का भी नाम आया कि हो सकता है पार्टी उनको भी खड़ा करे। बड़ा सवाल है गाजीपुर जिले में, जो कि इससे पहले सांसद है अफजाल अंसारी। लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन भाजपा अभी थमी है, रुकी है। आखिर प्रत्याशी कब लेकर आएगी। गाजीपुर जिले से लोकसभा के हर चुनाव पर हम चर्चा करने वाले हैं। गांव से लेके शहर तक के इलाकों में हम जाएंगे और उन पगडंडियों तक हम जाने का प्रयास करेंगे। लोगों की राय क्या है, जनता की राय क्या है, हम आप तक लेकर आएंगे। जरूर हमारे साथ जुड़े रहें।